आजकल की अगर बात की जाए तो छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार है। इस मुद्दे पर आज बात करेंगे और आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मायरा। मेरे साथ मौजूद है साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मन्नू अरोड़ा। सबसे पहले तो इनका हम स्वागत करेंगे स्टेट टाइम्स में। थैंक यू मैडम। सर, अगर हम डिप्रेशन और एंजाइटी, सबसे पहले तो साइकाइट्रिस्ट जब भी हमारे जहन में आता है तो एक डिप्रेशन और एंजाइटी जहन में आ जाता है, तो इस पर बात करेंगे फिलहाल कि क्या है ये सब। देखिए, जैसे कि हम लोग के इमोशंस हैं जी। और जैसे जैसे हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़े होते हैं, बचपन से एडल्टहुड में जाते हैं, एडोलसेंस में जाते हैं, हमारा मूड्स चेंज होते हैं। तो कुछ हद तक ये मूड का चेंज होना, कभी खुश महसूस करना, उदास महसूस करना, कभी एक्साइटेड लगना, कभी उतना अच्छा ना लगना, ये बड़े नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान ना जो ना बोले कि मुझे कभी खुशी नहीं महसूस होती, वो नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। इसी तरीके से ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि आदमी के साथ कुछ बुरी घटना घटे और आदमी परेशान ना हो। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं जो कि हमेशा हमारे साथ पूरी जिंदगी चलते रहते हैं। बट कभी कभी ये इमोशंस इतने डीप हो जाते हैं, एक बात, और बहुत देर तक परसिस्ट करते हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन शैली में उसकी परेशानी आना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि इतना लो मूड रहे, इतने दिनों तक रहे कि हम अपना काम ना कर सकें, इतना ज्यादा परेशान रहे कि हमारी एक्टिविटीज हैं, जैसे पढ़ाई हो, किसी का काम करना हो, लोगों से मिलना जुलना हो, ऐसा ऐसा करके कम होता जाए, हम आइसोलेटेड होते जाएं, परेशान रहें, घबराहट में रहें। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग डिप्रेशन या एंजाइटी से बोलते हैं। डिप्रेशन मतलब कि लो मूड, बहुत ज्यादा परेशान, उदास, ब्लू, कई लोग उसको बहुत ज्यादा बेचैन महसूस करते हैं। और जब ज्यादा एंजाइटी बोलने की, मान लीजिए घबराहट, छोटी छोटी बात की टेंशन हो जाना, छोटी छोटी बात की परेशानी हो जाना। तो इस तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी एक नॉर्मल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कोई खासकर सिचुएशन हो, एक बीमारी भी हो सकती है, जबकि उस सिचुएशन से बहुत देर तक परसिस्ट करे, बहुत लोगों को तंग करे, उसकी वजह से हमारा काम, हमारे रिलेशनशिप, हमारे पढ़ाई सफर करे। जैसे कि स्टूडेंट्स है तो पढ़ाई सफर करेगी, अगर कोई आदमी काम करता तो उसका काम सफर करेगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग डिप्रेशन और दूसरी तरह की प्रॉब्लम को एंजाइटी बोलते हैं। एक चीज जानना चाहूंगी कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करता है आपका एंजाइटी या डिप्रेशन, या फिर कुछ और वजह है? देखिए, पर्सनालिटी मतलब हमारा एक नेचर, वो हर एक दो इंसान की पर्सनालिटी अलग रहती है। आपका और मेरे नेचर में फर्क है। मैं किस तरह से किस सिचुएशन के साथ डील करता हूँ वो आपके डील करने से अलग है। मैं छोटी बात को कितना परेशानी से लेता हूँ वो बात अलग है। तो हर आदमी की पर्सनालिटी तो फर्क है। जैसे हमारा कोई दो इंसान की फिंगरप्रिंट सेम नहीं है, तो कोई दो इंसान की पर्सनालिटी भी सेम नहीं है। किस तरह से हम लोगों से मिलते जुलते हैं, कितना हम लोगों के साथ खुशी महसूस करते हैं, कितना हम काम में हार्ड वर्किंग है, कितनी हम नई चीज की तरफ अप्रोच करते हैं, तो हर इंसान में फर्क होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसी पर्सनालिटीज रहती हैं जो कि बहुत छोटी बात को बहुत बड़ा बना लेती हैं, दिमाग में छोटी सी बात से बहुत परेशान हो जाती हैं, हर छोटी चीज उनको तंग करती है। तो इस तरह की पर्सनालिटीज जो हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी को प्रीडिस्पोज, माने कि रिस्क रहता है इस तरह की पर्सनालिटीज को आने वाले टाइम में डिप्रेशन या एंजाइटी होने का। यूथ या फिर यंग जनरेशन की बात की जाए तो आजकल जब उन्हें स्ट्रेस या डिप्रेशन होता है तो वो मोटिवेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं। अब उनसे उनको कोई ओवरकम मिलेगा, या फिर उनको कोई मेडिकेशन लेनी है, या फिर कोई और डिस्ट्रक्शन रहेगी इसके लिए? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, मूड एक नॉर्मल चीज है। मेरा मन कैसा है, जैसे किसी को पूछिए आज आपका मन कैसा है, तो ज्यादातर बोलेंगे मैं ठीक हूं, कुछ लोग बोलेंगे बहुत खुश हूं, कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैं उदास हूं। अब जैसे एग्जाम चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को बोलेंगे मैं परेशान हूं, घबराहट है मुझे, कल सुबह एग्जाम है, मेरी तैयारी इतनी हुई है या नहीं हुई है, जो भी बात हो। तो इस तरीके से हर इंसान का मूड चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या ओवर सिचुएशंस में कैसा चेंज होता है। पर जब ये चेंज काफी दिन तक परसिस्ट करना शुरू कर जाता है, जब वो उसको हेल्प करने के बजाय उसको रिटार्ड या उसको परेशान करना शुरू कर देता है, तब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट ऐसा है कि अच्छी लाइफस्टाइल किसी इंसान की रहे, कोई चीजों को शुरू से ही एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए कि किस चीज पे कितना परेशान होने की जरूरत है। ये लर्निंग टीचर्स, स्कूल के जो टीचर्स रहते हैं, जो पेरेंट्स जो रहते हैं, हमारी जो संगत रहती है, जो हमारे रिलेशनशिप्स रहते हैं, अगर एक लर्निंग शुरू से ही एक अच्छी पॉजिटिव रिलेशनशिप रही हो तो लोग छोटी चीज पे परेशान नहीं रहते। बट अगर हमारे आसपास के लोग छोटी बात को बहुत बड़ा समझते हो, आसपास के लोग
हर छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके देखते हो, परेशान रहते हो, तो यही चीज हमें भी ट्रांसमिट होती है, हम भी उसमें गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छी रिलेशनशिप्स, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें एंग्जाइटी या डिप्रेशन से बचाती है, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने पूछा, क्या जब माइल्ड डिप्रेशन या बहुत मामूली सा एंग्जाइटी, तो क्या मोटिवेशन वीडियोस हेल्प करते हैं? क्यों नहीं। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है वो डेफिनेटली हमें हेल्प करती है, हमें उसको ओवरकम करने में मदद करती है। बट ये एक स्टेज तक काम आती है। जब डिप्रेशन या एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब आदमी सुसाइड के बारे में सोचे, जब आदमी अपने आप को नुकसान पहुंचाने में सोचे, जब ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत दिन तक रहना शुरू कर दे, हमारे पेरेंट्स के समझाने से, हमारे फ्रेंड्स या हमारे बच्चे जो आसपास हैं उनके मिलने से जब इसमें फर्क ना पड़ता हो, तो एक मेडिकल एडवाइस की जरूरत है, तो एक साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन की जरूरत है। वो कंसल्टेशन में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे थॉट्स या क्या ऐसी सोच है जिसकी वजह से इंसान उससे बाहर नहीं आ पा रहा है, ऐसी क्या सोच में परेशानी या ऐसी पर्सनालिटी में क्या दिक्कतें हैं कि इंसान उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह ले ही नहीं पा रहा। जैसे घर वाले समझा रहे हैं कि एग्जाम है, अच्छी तैयारी की है तो अच्छा ही हो जाएगा, बट ऐसा क्यों है कि इंसान नहीं समझ पा रहा और बहुत घबराया है। तो जब हम उसको एनालिसिस पे जाते हैं, इस एनालिसिस के लिए एक टेक्निकल आदमी जिसको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से मिलने की जरूरत है, और बहुत रेयर केसेस में जब इंसान इन सब चीजों से हेल्प ना हो और हमें साफ पता लगे कि इसके अंदर कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है, ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए हैं जो कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो हमें मेडिकेशन की जरूरत भी होती है। आई थिंक एंजाइटी लीड्स टू डिप्रेशन, राइट सर? बोथ वेज। जब बहुत अनट्रीटेड एंग्जाइटी रहे, बहुत देर तक एंग्जाइटी हो और आदमी उससे जूझने की कोशिश कर रहा है, उससे इंप्रूवमेंट ना हो, तो ये एक आदमी को एक फीलिंग देता है कि जैसे मुझे कोई हेल्प नहीं मिल सकती, तो वो डिप्रेशन की स्टेज में पहुंच जाता है। जो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको एंग्जाइटी भी रहती है, तो ये ओवरलैपिंग कंडीशंस हैं। बट कई लोग को प्योर एंग्जाइटी भी होती है, जैसे मान लीजिए सोशल एंग्जाइटी, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब सोशल सिचुएशन रहती है, लोगों से मिलना जुलना रहता है, स्टेज पे जाना रहता है, लोगों के सामने परफॉर्मेंस करने की बारी आती है, तो लोग वैसा नहीं कर पाते, तो उसको सोशल एंग्जाइटी बोलते हैं। कई लोग को जैसे मान लीजिए बीच बीच में घबराहट के दौरे से पड़ते हैं, जिसको हम पैनिक अटैक्स बोलते हैं, तो ये प्योर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी हैं। पर जब तक एंग्जाइटी को ट्रीट ना किया जाए और एंग्जाइटी बहुत देर तक परसिस्ट करे, तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन। तो आपने जैसे घबराहट की बात की कि पैनिक अटैक्स है, तो उन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि ओकेजनली एंग्जाइटी होना, मैंने कहा, वो सब ह्यूमन एक्सपीरियंस है, वो नॉर्मल एक्सपीरियंस है। बट जब ये एक्सपीरियंस एंग्जाइटी का बहुत सिवियर हो, बहुत कॉमन हो, जहां नहीं चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं फ्लाइट्स में नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग हैं ट्रेन में नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग ऊपर छत पे नहीं जा सकते, या गाड़ी में अकेले नहीं जा सकते, गाड़ी अकेले ड्राइव नहीं कर सकते, इससे उनकी जिंदगी में रोजमर्रा के तौर पे एक्टिविटीज हैम्पर होती हैं, वो काम नहीं कर सकते। जब हम इसको डायग्नोस करते हैं और देखते हैं कि पैनिक अटैक्स इतने सिवियर हैं कि आदमी ऑलमोस्ट हाउस बाउंड हो चुका है, तो उसको ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, काउंसलिंग हो या मेडिकेशन हो। सो देयर आर स्पेसिफिक एंटी एंग्जाइटी ट्रीटमेंट्स, देयर इज स्पेसिफिक एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट्स, जो मैं आपके माध्यम से समझाऊंगा कि लोगों को लगता है कि बहुत सारी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट्स सिर्फ नींद की दवाई है, ऐसा नहीं है। तो नींद की दवाई तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो एंग्जाइटी को ट्रीट करता है। ज्यादातर इस तरह की दवाई है जो कि आदमी बिल्कुल अलर्ट रह सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस जो है उसको वो नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट होने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है अगर आप ये मेडिकेशन लेते हैं? देखिए, हर दवाई का एक सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसा बोल देना कि दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हमें बुखार होता है हम पैरासिटामोल लेते हैं, पैरासिटामोल के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, पर किस इंसान को किस तरह के साइड इफेक्ट्स की अजम्पशन हो सकती है, किस तरह के साइड इफेक्ट्स के लिए अवेयर होना है, क्या दवाई के साथ साइड इफेक्ट्स रिलेटेड हैं, कब दवाई शुरू करनी चाहिए, कब दवाई को रोकना चाहिए, ये एक मेडिकल एडवाइस से ही कर सकते हैं। आप अपने से बैठ के उस दवाई को शुरू नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन ले सकते हैं या नींद की टेबलेट ले सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए मैं एडवाइस करूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, वही बात करें कि अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो किसी की भी मेंटल हेल्थ मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पे खासकर यूथ की सही है। कैसे सही रखें हम अपनी मेंटल हेल्थ को? देखिए, यूथ इज फुल ऑफ एनर्जी और होना भी चाहिए। दिस इज द टाइम व्हेन वी एक्सप्लोर, दिस इज द टाइम वी आर फुल ऑफ एनर्जी, दिस इज द टाइम व्हेन वी इंटरेक्ट विद पीपल, दिस इज द टाइम व्हेन वी फॉर्म रिलेशनशिप्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज द टाइम व्हेन वी स्टडी, दिस इज द टाइम व्हेन वी गेट जॉब, दिस इज द टाइम व्हेन वी एंजॉय लाइफ। तो ये सब चीजें तो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी ही हैं, और यूथ इज फुल ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाई ही और शी इज एबल टू अकम्प्लिश व्हाट ही वांट्स टू अकम्प्लिश। बट कभी कभी हर आदमी इतना लकी नहीं रहता है
कि उसको कभी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो। और जैसे कि आज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है, बहुत ज़्यादा जॉब प्रेशर है, बहुत सारे लोग जो मैं आजकल देखता हूँ जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और हर आदमी तो देखिए लकी नहीं हो सकता है। 1000 पीपल अपेयर, से अबाउट 100 और 10 पीपल दे गेट जॉब, सो देर अबाउट 900 पीपल हु डू नॉट गेट जॉब, दे गेट डिप्रेस्ड अबाउट इट, दे गेट डिस्ट्रेस्ड अबाउट इट। तो उनको दोबारा लड़ना, उनका मोटिवेशन खत्म ना हो, उनको रेगुलर अपने आप को इंगेज करना है, और अपना एक नॉर्मल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बैलेंस के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छे लोगों से घिरा होना, अपने आप को शेड्यूल में रखना, या अपने आप को लाइफ को ऑर्गेनाइज करना ही सही रहेगा। एंड व्हाट अबाउट ड्रग यूसेज? सी, ड्रग हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी नाउ। कुछ साल पहले तक इतना प्रोमिनेंट नहीं था, बट नाउ इट हैज रीच टू एवरी हाउस होल्ड, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हम यहाँ पे साइकेट्री हॉस्पिटल में ड्रग डिएडिक्शन सेंटर चलाते हैं, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी चलाते हैं। सो सम पीपल हु हैव नेवर ट्राइड ड्रग्स, दे शुड नॉट बी ट्राइंग drugs. Some people who have just tried drugs, they should stay away, and somebody who is already dependent on drugs, या उस पे उसकी आदत हो गई है, they should come for medical treatment. तो ड्रग्स आपको डिप्रेशन की ओर लेता है या डिप्रेशन से बचाता है? This is both the ways. जो आदमी लोग बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो लोग ड्रग्स लेने के ज़्यादा accustomed हो जाते हैं, और जो लोग ड्रग्स बहुत देर से ले रहे हैं और अब उनकी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, दे आर मोर लाइकली टू फॉल इन डिप्रेशन। सो इट्स अ डबल वे ट्रैप। तो अक्सर हमने देखा है कि स्मोकिंग की जाती है कि स्मोकिंग करेंगे और 2 मिनट या 5 मिनट का रिलीफ जो है वो मिलेगा हमको डिप्रेशन से। तो वो 5 मिनट का मिलता है, उसके बाद डिप्रेशन होने के चांसेस हैं या फिर? सी, एनी ड्रग विच लीड्स टू एन इनिशियल एक्साइटमेंट विल ऑल्सो लीड्स टू अ फर्दर डिप्रेशन। तो इसमें कोई दो राय नहीं। जो एक्साइट करेगा, बिकॉज इट्स अ केमिकल विच गोज इन द ब्रेन, वो टेम्परली तो आपको थोड़ा रिलीफ फील करेगा, इट कुड बी अ कॉफी ऑल्सो, बट देयर आफ्टर व्हेन द डोज ऑफ द ड्रग गोज डाउन इन द ब्रेन, इट takes a toll on you. Any message for these people? See, the first thing as we have started is that I would suggest that we should be staying away from drugs. No drug usage at the first place. First. दूसरा, अपनी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर पढ़ाई, शेड्यूल एंड गुड रिलेशनशिप्स विल हेल्प. एंड इफ यू आर हैविंग माइल्ड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डू सीक एडवाइस ऑफ friends, parents, and if it is a serious mental problems, do get in touch with a doctor or psychologist. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही ग्रेट इन्फॉर्मेशन जो है हमने साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मन्नू अरोड़ा से फिलहाल ली है। अगर आप लोगों के भी कोई सवाल रहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करके अपने सवाल जो है रख सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आपसे फिर मिलेंगे और उन सवालों के जवाब जो है देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल की इस अपडेट में इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।